प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक नामी चोर जो जिंदगी में कभी भी चोरी करते हुए पकड़ा नहीं गया, जब उसका अंतिम समय आया तो उसने अपने बेटे को बुलाया, जो कि अपने बेटे को भी इस विद्या के अंदर, चोरी की विद्या में उसने पारंगत कर दिया था। वो चोर से भी एक कदम आगे था, पर मरते समय चोर ने अपने बेटे को बुलाकर हिदायत दी और एक वचन मांगा कि देख, कभी भी जब भी चोरी करते हुए मान लो तुम पकड़े गए तो अपना गुनाह कभी कबूल मत करना, चाहे कितनी भी मार क्यों ना पड़े, पर अपनी गलती स्वीकार मत करना। चोर ने कहा, ठीक है पापा। दूसरी बात, जितने भी ये साधु महात्मा होते हैं, प्रवचनकार होते हैं, ये सिर्फ है ना बातों के बादशाह होते हैं। इनके खुद के जीवन में कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ उपदेश देने में माहिर होते हैं। इनका उपदेश कभी मत सुनना, एक नंबर के झूठे होते हैं। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। बाई चांस कभी मौका मिल भी गया सत्संग में जाने का तो अपने कान बंद कर लेना, सुनना मत। इनकी बात अनर्थकारी ही होती है। उसने कहा ठीक है। इतना कहते ही चोर के प्राण पखेरु उड़ गए। अब इस चोर के बेटे का धंधा तो जोरों से चलता था। रोज नित नई घरों के अंदर जाकर वो चोरियां करता और पहरेदार भौचक्के रह जाते कि हम तो आंखों में तेल डालकर इंतजार कर रहे कि कहीं कोई निकले, पर हमें तो कोई दिखता ही नहीं है। ये चोर कब आता है, कब चोरी करके निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। सारी नगरी त्राहिमाम कर रही थी। राजा के पास शिकायतें जा रही थी। लोग उस नगरी को छोड़कर दूसरे राज्य में बसने के लिए तैयार हो गए थे। व्यापारियों का समूह आता था और राजा के सामने बोलता था, यदि आपके राज्य में हम सुरक्षित नहीं हैं तो हमें यहाँ रहने का भी कोई अधिकार नहीं है, हम चले जाते हैं। हम आपको पूरा टैक्स देते हैं, पूरा कर भरते हैं, फिर भी हमारा घर सुरक्षित नहीं है। आए दिन चोरियां होती हैं और आपके पहरेदार चोर को अभी तक पकड़ नहीं पाए। राजा ने सख्त पहरेदारों को हिदायत दी, कुछ भी करके 1 महीने के अंदर अंदर मुझे वो चोर चाहिए। अब एक दिन चोर चोरी करते करते पकड़ा गया। अब पकड़ा गया बोले तो लोगों को दिखाई दे गया, घर वालों ने उसे देख लिया कि चोर आया है। चोर ने जैसे ये भापा कि अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा, ये मेरे तक पहुंचे, तब तक उसने अपना नकाब बकाब सब पहना हुआ था, तब तक मैं यहां से भागूं। जैसे ही वो मकान के छत के ऊपर गया और उसने जंप लगाई तो नीचे पहरेदार भी थे। अब इधर पहरेदार, इधर घर वाले, सभी उसके पीछे पीछे थे। अब करे तो क्या करे। एक संकुड़ी गली के अंदर वो घुस गया और रात भर वो चकमा देता रहा। आगे आगे चोर, पीछे पीछे सिपाही लोग और बाकी के गांव के लोग भी। अब क्या करें। अब गलियों में से इधर उधर जाते जाते इसको सवेरे के 5 बजने आ गए और एक जगह सवेरे सवेरे सत्संग चालू था, ब्रह्म मुहूर्त का। जैसे हमारे महाराष्ट्र में पाड़वा पहाट होती है, सूर्य उदय से पहले पहले आध्यात्मिक भजनों का आनंद लेते, उसको पाड़वा पहाट बोलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ये सब शुरू हो जाता है। तो एक महात्मा का प्रवचन हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में ही हुआ करता था। एक धर्मशाला के अंदर हजारों भक्त उनका प्रवचन सुन रहे थे। इसने सोचा कि यहाँ तो अभी पिताजी ने तो मना किया, उनको तो मैंने वचन दिया, पर अब मरता क्या नहीं करता। वो सीधा उस धर्मशाला में आग बचाकर भाग के छुप गया। उन्हीं लोगों के बीच में जाके चुपचाप बैठ गया जैसे कि वो भी भक्त हो। उन लोगों की आंखें बंद भजन में तल्लीन थे, ये भी बैठ गया। पुलिस के कर्मचारी, अंगरक्षक सभी आए,
दूसरे दूसरे लोग भी आए जो उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। इसने सब अपना नकाब वकाब उतार कर वो भी अध्यात्म भक्ति के अंदर जैसे तल्लीन ऐसा बैठ गया, क्योंकि उसका चेहरा तो किसी ने देखा नहीं था। इन्होंने बहुत ढूंढा, पर पुलिस के जो कर्मचारी थे उन्होंने कहा मैं 100% बताता हूं कि ये इसी धर्मशाला में आया है और वो कहीं गया नहीं है। आज तो इन सभी को रोको और सबकी तलाशी लो, कुछ ना कुछ सुराग मिलेगा और हम पकड़ लेंगे। इधर महात्मा का प्रवचन चल रहा था, महात्मा का प्रवचन चल रहा था। इसने तो मन ही मन सोचा कि पिताजी ने तो मना किया है कि इनके वचनों को भी नहीं सुनना, इनके वचन भी अनर्थकारी होते हैं। तो उसने इस तरह से आंखों पे पट्टी बांधने का नाटक किया और कान में इस तरह से अंगूठे डालकर उसने कान बंद कर दिए। पर कहते हैं ना, जिस चीज के लिए मना करो वो चीज आदमी ज्यादा सोचता है। आप कितनी भी सफाई दो, कितना भी सत्य बोलो, पर सामने वाले के दिमाग में यदि कोई बात गलत भी घर कर गई है ना, उसको रह रहे के वही बात याद आती है। इसको रह रहे क्या मन हो रहा था कि मैं नहीं सुनूं, फिर हो रहा था कि ऐसा क्या बोलते, पर कानों में से वो आवाज चली ही गई। उन महात्मा ने उपदेश दिया, अनिमिष नयना मन कज्ज सैना पुष्पदान अमिलाना। अर्थात देवता जो होते उनकी पहचान 3 तरह से होती है। अनिमिष नयना मतलब उनके जो नयन होते, पलके होती, वो झपकती नहीं है। ऐसे हम जैसे पलके झपकते हैं ना, वैसे देवी देवताओं की पलके झपकती नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मन कज्ज सैना, वो मन में सोचते ही उनकी इच्छा की पूर्ति हो जाती है। मन कज्ज सयना, मन के अंदर आया हुआ कोई भी विचार सफल हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। जिनको उन्होंने तथास्तु कह दिया वो हो ही जाता है। पुष्पदान अमिलाना, अर्थात उनके गले में जो माला होती है वो कभी भी मुरझाती नहीं है। देवी देवताओं के गले की माला किसी भी समय में ऐसी मुरझाई हुई नहीं रहती है, वो टवटवीत रहती है, ताजी रहती है, तरोताजा रहती है। और चौथी बात, देवी देवताओं की कभी भी परछाई नहीं पड़ती है। उसने सोचा है देवी देवताओं के बारे में मेरे को क्या लेना है, मेरे बिजनेस से उनका क्या लेना देना, कोई संबंध नहीं है, चलो ठीक है। पर वो कान में तो पड़ गया। अब कभी कभी क्या होता है, वही बातें दिमाग में घूमती चली जाती, जिस बात के लिए जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा मना किया जाता है। अब वो चारों बातें देवी देवताओं के बारे में इसके दिमाग में बैठ गई। इधर पुलिस कर्मचारियों ने, राज्य के उन अधिकारियों ने एक एक की झड़ती लिया, देखा और इसी के ऊपर डाउट गया और इसको पकड़ लिया। सत्संग भी एक दिव्य भव्य ऐसी मूर्ति थी महाकाली की, और उसके बारे में ही वो पाठ का प्रवचन चालू था। इन्होंने सोचा कि यहाँ पे जो भी भक्त है ये तो देवी के ही भक्त है, पर इसे पकड़ लिया और कारावास में डाल दिया। बुरी तरह मारा, पर इसके पिताजी की हिदायत थी, चाहे मरना सन्न हो जाओ, पर कभी भी भूल से भी ये भूल मत करना अपना गुनाह प्रकट करने की। इसने कबला नहीं, मार बहुत पड़ी, पर उस समय में एक नियम था कि जब तक चोर स्वयं अपनी चोरी की कबूल देता नहीं है, अपना गुनाह मानता नहीं है, तब तक उसको सजाए मौत नहीं दी जाएगी। इसे बहुत मार पड़ती, पर कबलता ही नहीं। उसने कहा नहीं, मैं तो देवी का भक्त हूं, मैं तो वहां भक्ति कर रहा था। अब वहां के प्रधानमंत्री ने सोचा और राजा को कहा कि महाराज अपन एक बात करते हैं, मेरी एक ठगिनी है। मतलब वो ठगिनी ऐसी थी, अपना रूप बदलती थी, चाहे जैसा रूप वो बना सकती थी, उसमें उसकी माहिरता थी। उसको मैं बोलता हूं देवी का रूप धारण करेगी और इसके सामने जाएगी और उसको क्या करना है मैं समझा दूंगा। राजा ने कहा ठीक है, तुमको यदि ऐसा ही डाउट है तो ऐसा ही करो। महामंत्री ने ठगिनी को बुलाया और कहा कि तुम्हें मुंह मांगा पैसा दिया जाएगा। बस इस चोर से सारी जनता परेशान है, इसने अपना गुनाह मान लेना चाहिए, ऐसा कुछ उपाय करो। उसने कहा ठीक है, और ये देवी का भक्त है, तुम देवी का रूप धारण करो और तुम्हें जो पूछना है पूछो। इस ठगिनी ने देवी का रूप धारण किया और रात को बता दिया कि मैं इस समय में
जेल के अंदर, कारागृह के अंदर प्रवेश करूंगी, उस समय सारी मतलब मशाले ऑटोमेटिक जल जानी चाहिए, ऐसा कुछ प्रबंध तुम करो, ताकि उसको लगे कि हाँ देवी प्रकट हुई है। उन्होंने कहा वो प्रबंध हो जाएगा। पहले जमाने में से विज्ञान चला आ रहा है। काफी समय हो गया, एक पिक्चर देखी थी मैंने फकीरा करके। उस समय लाइटिंग ऐसी थी, वो ताली बजाते थे तो लाइट जल जाती थी। आज हम देख रहे हैं कि हम पैर रखते हैं घर के आगे तो ऊपर का लाइट जल जाता है। ये विज्ञान हमसे बहुत पहले था और आज हम खुश हो रहे हैं कि आज विज्ञान आया है। विज्ञान हमारे पूर्वजों ने पहले से ही संभाल के, और उनको मालूम था, वो तो आकाश में देख के भी घड़ी का समय बता देते थे। आज तो सारा विज्ञान वो लुप्त होता चला जा रहा है। खैर, वो मशाले जलने का प्रबंध वगैरह, राजा के मंत्री को जैसा इस ठगीनी ने कहा वैसा हो गया। उसने अपने डुप्लीकेट 2 हाथ और बना लिए, चारों हाथों में, एक हाथ में खापर, एक हाथ में मशाल, एक हाथ में त्रिशूल। इस तरह से उसने अपने चारों हाथों को सुसज्ज कर लिया, और जैसे ही उसने कारागृह में पहला कदम रखा, मशाले ऑटोमेटिक जल गई। ये चोर एकदम से उठा, देखा क्या भक्त तो था ही इनके मन में, पर ये भक्त नहीं था, ये तो चोर था। उसने तो इनको कहा था कि मैं तो देवी का भक्त हूं, इसलिए मैं तो पूजा पाठ करने के लिए और प्रवचन सुनने को आया हूं। पर अब असलियत ये थी कि वो भक्त ही नहीं था। देवी ने कहा कि हे भक्त, तुम मेरे परम भक्त हो, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हूं, तुम अपना गुनाह क्यों नहीं मान लेते हो? गुनाह मान लो और अपनी जिंदगी अच्छे से संवार लो, क्योंकि राजा भी मेरा ही भक्त है। मैं राजा को कह के तुम्हें यहां से, जेल से, कारागृह से छुड़वा दूंगी, ये कह के कि आगे से ये चोरी नहीं करेगा। इसने सोचा कि देवी खुद प्रकट हुई है और ये बोल रही, तो हो सकता है, नहीं तो मेरे को तो मरना ही है, तो क्यों नहीं अपना गुनाह कबल कर लूं। इतने में उन महात्मा के प्रवचन की चारों बातें उसने ध्यान दे के देखने लगा कि देवियों के, देवताओं के पलके झपकती नहीं है, अनिमिष नयना, ये तो पलके झपका रही है, और इसके गले में जो फूलों की माला है वो भी मुरझाए हुए फूल दिख रहे हैं। और यदि मैं इसको कह दूं तो मेरे मनोवांछित कर देगी, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। दूसरी बात, महात्मा ने ये भी मनकज्जस है ना, अर्थात जमीन से कुछ फुट ऊपर उनके पैर रहते हैं, जमीन पे पैर टिकते नहीं है, वो भी बात इसमें नहीं है। और चौथी बात जो थी, देवी देवताओं की परछाई नहीं पड़ती है, छाया नहीं पड़ती है, इसकी तो छाया भी दिखाई दे रही है। चोर समझ गया, बुद्धिमान था, सादा चोर तो था नहीं हो। जब चोरी में अपना दिमाग लगा सकता है तो उसका दिमाग तो चलने वाला ही था। उसने कहा, देवी माँ, आप तो साक्षात देवी हो, मैं आपका भक्त हूं, आप तो अंतर्यामी हो, आपको पता नहीं मैंने चोरी की ही नहीं, मैं चोर हूं ही नहीं, मैं तो आपका ही भक्त हूं। फिर ये लोग मेरे पीछे पड़े तो मैं कैसे क्या कबूल कर लूं कि मैंने चोरी की, मैं हुई नहीं। तो देवी का और चोर का संवाद बाहर सारे अधिकारी लोग, यहां तक कि राजा भी छुपकर सुन रहा था। उन्होंने निर्णय किया कि नहीं, ये चोर नहीं हो सकता, ये तो एकदम दावे के साथ ऐसी बात कर रहा है। देवी बनी जो ठगिनी थी वो वापस आ गई और कहने लगी, ये चोर नहीं हो सकता। अच्छे अच्छे के आंखों में भी इसने धूल डाल दी ये बात करके। पर वो सोचने लगा कि मैं तो बच गया, और दूसरे दिन इसको माफ करके रवाना कर दिया। दूसरे दिन ये सोचने लगा, आखिर इतनी सजा मिलने के बाद भी जो मैं मौत के मुंह में जाने वाला था, पर उन महात्मा के वचनों ने मुझे बचा लिया। सिर्फ उन्होंने देवी देवताओं के बारे में बताया, मैं यदि अपनी जिंदगी के बारे में जानूंगा तो मेरा तो बेड़ा पार हो जाएगा। मौत के मुंह से यदि मुझे किसी ने निकाला है तो उन महात्मा ने ही निकाला है। भागा भागा गया, उनके चरणों में गिर गया और सोचने लगा, मेरे पिताजी इसीलिए शायद नहीं जाने देना चाहते थे कि मैं ये चोरी का धर्म अपना छोड़ दूं, पर ये चोरी का धर्म सही नहीं है। उसका मन परिवर्तित हुआ, महात्मा ने उसे ज्ञान दिया और वो उच्च कोटि का साधु बन गया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।